नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली वीडियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर लिब्रा एसेंडेंट। तुला लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लग्न। जब भी आप ऐसे वीडियो देखते हैं थोड़ा सा और टाइम समझने की कोशिश करें। आपकी जन्म कुंडली है उसको जरूर निकालें और उसको देखें। इसमें लग्न कुंडली लिखा होगा, पहला कुंडली लग्न कुंडली होता है, दूसरा चंद्र होता है, तीसरा नवांश होगा, त्रिशांश होगा, होरा होगा, ऐसा आगे आगे कुंडली होती है। लेकिन पहली लग्न कुंडली और दूसरी चंद्र कुंडली होती है। लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा होगा तो 7वीं राशि है जो आपका लग्न है, यानी कि तो तुला लग्न हो गया, 7वीं राशि तुला है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा होगा वहाँ 7 लिखा होगा, तो इसका मतलब वो आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर आपका तुला लग्न है तो ये वीडियो देखेगा। यहाँ पहले घर में अगर 7 लिखा होगा लग्न कुंडली तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। ये महीने का देखिए हेडिंग्स मैंने दिया है, केयरफुल फॉर स्पाउस। और पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। सप्तम स्थान से 12 में, यानी कि 6वें स्थान में, यानी कि आपका जो क्रिटिकल किसी किसी की देखिए मैरिज लाइफ है क्रिटिकल पोजीशन में होती है, जन्म के प्लेनेट पर भी डिपेंड होता है। अगर क्रिटिकल पोजीशन है मैरिज लाइफ में तो देखिए 18 जून से 15 अगस्त तक आपका सप्तम 6 में है। मैरिज लाइफ का स्पाउस का देखिए ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, आप पर प्रेशर बढ़ेगा। पर्टिकुलरली मंगल जब तक 12 में है, यानी कि मीन राशि में, अपने स्थान से 12वें स्थान में, मेष इसका स्वामी मंगल है। 18 जून से 15 अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद वो स्मूदन होगा, तब तक रिस्क नहीं लीजिएगा मैरिज लाइफ में। पर्टिकुलरली जिनके अपने पार्टनरशिप में बिजनेस है, देखिए लिब्रा एसेंडेंट एक ऐसा है, तराजू है। देखिए टोरस अमीर होता है डेफिनेटली, लेकिन लिब्रा भी कोई पुअर नहीं होता, क्योंकि तराजू है। तराजू माने बिजनेस, दूसरों के फायदे में, सबका साथ सबका विकास की बात है, वो लिब्रा की बात, लिब्रा एसेंडेंट की बात है। इंसाफ पसंद, साम्यवाद, ये लिब्रा का काम है। सोशलिज्म, ये लिब्रा का काम है। तो लिब्रा का इंसाफ पसंद, दूसरे के फायदे में अपना फायदा देखता है। तो इसके पास भी देखिए बाजार में पैसा होता है। लिब्रा को बाजार से संबंध है, मार्केट से संबंध है, और ये बहुत फाइनेंशियली ये इतना रिच नहीं होता जितने टोरस होते हैं, बट ये भी कुछ कम नहीं होते। लिब्रा, टोरस एंड स्पाइसिस, ये 3 लग्न पर्टिकुलरली लिब्रा भी बहुत लकी माना जाता है फाइनेंशियली, टोरस सबसे ज़्यादा। अभी ये देखिए, ये चंद्र का स्टेटस है, ये गजकेसरी योग की 4 डेट्स है। ये थोड़े योगों के बारे में लिखा है और ये बैड डेज के बारे में लिखा है मैंने, महीने में कहाँ बैड डेज है। ये बैड डेज को मार्क कर दीजिएगा। ये रेट्रो पोजीशन है, ग्रह कब से कितने देर तक वक्री रहते हैं इनका है। देखिए वक्री ग्रह का देखिए, एक्सेप्ट बुध को छोड़ के, बुध हमेशा सूर्य के साथ रहता है, शुक्र के साथ में रहता है, तो इसके बारे में नहीं। लेकिन बाकी सभी प्लैनेट अगर सूर्य से 6, 7, 8 रहेंगे तो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। आपकी कुंडली को भी चेक कर लीजिएगा। बुध सूर्य से 5, 6, 7, 8 और 9 में ग्रह वक्री होते हैं और बाद में वो मार्गी होने लगते हैं। देखिए ये वक्री ग्रह का डेट है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जान नहीं होती, यानी कि ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, पीछे मुड़ते हुए होते हैं प्लेनेट। और देखिए बुध जैसा प्लेनेट है, देखिए 11 जुलाई तक रेट्रो है, आपका भाग्य का स्वामी, यानी कि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है 11 जुलाई तक। 18 जून से 11 जुलाई तक आप देखेंगे नसीब आपको नचाएगा, यानी कि नसीब का जब मर्जी ऐसा आपके साथ प्ले करेगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा नसीब का, जैसी मर्जी ऐसा चलता रहेगी। दैट इज बिकॉज यू गॉट अ लॉर्ड ऑफ द लक इज रेट्रोग्रेड। अभी शनि वक्री है 11 मई से 28 सितंबर तक। शनि आपका चतुर्थेश और पंचमेश। 11 मई से 28 सितंबर तक आपके संतान और घर के मामले में ये भी रेट्रो है। देखिए बहुत सारे प्लेनेट रेट्रो थे जून महीने में, और जून महीने में देखिए 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ, 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ, और 5 जुलाई को इस महीने में और एक चंद्र ग्रहण है। 45 डेज में 3 ग्रहण का होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। आपका लग्न ही षष्टम में। इफ़ यू आर हैविंग एनी व्हीकल्स, अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं केयरफुली ड्राइव करिएगा। अष्टम स्थान में शुक्र है, ये कहीं ना कहीं व्हीकल के बारे में कोई खतरा भी दे सकता है, एक्सपेंसिव भी टाइम है। तो वेट टिल जुलाई एंड्स। जुलाई के बाद में शुक्र आपके भाग्य में चला जाएगा, 31 जुलाई के बाद, यानी 1 अगस्त से वो भाग्य में चला जाएगा। फिर आपको भाग्य का एकदम अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, गुरु शुक्र का अपोजिशन भी हो जाएगा।
देखिए थर्ड हाउस में केतु है, भाई बहनों से आपको इनसेटिस्फेक्शन भी होगा। और 14 जून से 15 जुलाई में देखिए लॉर्ड ऑफ द 11th इज विथ राहु। 14 जून से 15 जुलाई तक लॉर्ड ऑफ द 11th मित्र स्थान का स्वामी राहु के साथ। कहीं ना कहीं कोई मित्र को ट्रबल हो सकती है, मित्र आपका कहीं ना कहीं ट्रबल में हो सकता है। 11वें आपका भाग्य का, आपके 11वें स्थान का, मित्र के स्थान का स्वामी आपके भाग्य में राहु के साथ है, यानी कि ये भी कुछ नेगेटिव है। उसके उपाय के लिए देखिए सूर्य को जला अर्घ दे रोज सुबह सुबह, और सूर्य का जो वैदिक मंत्र है अपना जपा कुसुम शंकाशम काष्पे महादिति तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल दे। अगर दोस्ती में कहीं उधार पैसे फंसे हुए आप, लॉर्ड ऑफ द 11th इज विथ राहु, तो इंतजार कीजिएगा जब तक राहु आपका मिथुन राशि नहीं छोड़ता। सूर्य जब तक आपका मिथुन राशि नहीं छोड़ता, सूर्य मिथुन राशि 16 जुलाई को छोड़ेगा। 16 जुलाई से 15 अगस्त में कर्क राशि में आ जाएगा सूर्य, और वो वक्त होगा आपके दोस्त से कोई पैसा मांगने का बाकी हो तो लॉर्ड ऑफ द 11th इज विथ राहु, आपका कोई ना कोई फ्रेंड कहीं ना कहीं ट्रबल में आएगा। पिता के साथ विवाद टालिएगा, सूर्य को अर्घ दीजिएगा, और वैदिक मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काष्पे महादितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाइएगा। पूरा पर्टिकुलरली 14 जून से 15 जुलाई तक करिएगा। आपके मित्र को लाभ हो, आपकी प्रॉपर्टी से अगर पैसा कोई फंसा हुआ है कहीं उधारी में, कोई दोस्त के पास या कहीं और, तो भी ध्यान रखिएगा। मैंने वो बोला कि आप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है, सप्तम 6 में मैंने जो बोला आपको लिब्रा पार्टनरशिप में बिजनेस से सबका साथ सबका विकास, ये लोग सोचने वाले लोग लिब्रा एसेंडेंट, दूसरों का फायदे में अपना फायदा सोचने वाला व्यापारी बुद्धि, और इसके लिए आपका पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो देखिए कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आएगा 18 जून से 15 अगस्त में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा, पार्टनर आपका ज़्यादा हावी हो जाएगा आपके सर पर। बट ये समय की डिमांड है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। 16 जुलाई से आपके कर्मस्थान में आया हुआ सूर्य आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ाएगा। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के बाद आपको कर्मस्थान में कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। भाग्य का स्वामी भी आपका मार्गी हो चुका है 11 जुलाई से, वो भी सपोर्टिंग में रहेगा। आपका लग्नेश अभी भी अष्टम में। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन में आप फंसते ही रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा 31 जुलाई तक, बाद में वो भी स्मूदन हो जाएगा। शनि ऑलरेडी आपके चतुर्थ में आया है, कर्मस्थान को देख रहा है, काम धंधे में जवाबदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। घर बदलने का समय है आपका 2.5 साल में। देखिए नवंबर 2020 के बाद गुरु आपके चतुर्थ में आ जाएगा, नीचभंग राजयोग बन जाएगा, और ये नया घर बनाने का योग 101% निर्माण करेगा आपके लिए। आप कोई ना कोई नए घर के प्लानिंग में पड़ जाएंगे। अभी देखिए भाग्य में जो राहु है ये आगे नहीं जाएगा, सितंबर में पीछे जाएगा। देखिए 3 ग्रहण है, 5 जुलाई को जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है, वो हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, सेजिटेरियस राशि में आपके तीसरे स्थान में, मतलब इसका वेद का कोई पालने की जरूरत नहीं है। रात को है ये 5 जुलाई को, पर्टिकुलर यही महीने में 5 जुलाई को कंटिन्यूस 3 ग्रहण है। पोजीशन बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है बेसिकली। अभी आप सूर्य जैसे ही देखिए आगे बढ़ जाए, एक प्रिडिक्शन ऐसा कर रहे हैं कि कोरोना कमजोर होने लग जाएगा। उसका तर्क मेरी समझ में कुछ अच्छा आया, इसलिए बता रहा हूँ फॉर जो लोग लर्न कर रहे हैं उनके लिए, कि सूर्य धीरे से आगे बढ़ जाएगा। राहु देखो हमेशा उल्टा चलेगा, सूर्य आगे बढ़ जाएगा यानी कि वो राहु की चपेट में से मुक्त हो जाएगा और आगे बढ़ेगा, यानी कि ये 16 जुलाई से कोरोना का प्रकोप कम होना चाहिए। ये एक एजम्पशन ही है, और ये एजम्पशन बेसिकली देखिए ये सेजिटेरियस राशि में जब तक गुरु केतु का युति है तब तक इसकी संभावना, कोरोना का वीक होने की संभावना कम ही है। बट यहाँ कहीं ना कहीं कोई हो सकता है, कोई मेडिसिन का उपाय आ जाए। सूर्य उसकी चपेट में से जो 6 महीने से जो सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य जो राहु के चपेट में था वो कहीं ना कहीं मुक्त होकर आगे जा रहा है। ये काल सर्प का इफेक्ट ही समझ लो, मान के चले तो उसमें से मुक्त होने की संभावना ज़्यादा है। सूर्य पूरी प्रकृति का जो कारक है, प्रकृति को चलाने वाला ग्रह, ये राहु की ग्रिप में से बाहर आ रहा है, उम्मीद है। और राहु 23 सितंबर को राहु इस तरफ आ जाए टोरस में, यानी कि ये गुरु केतु का जो युति हुआ, गुरु है शुभत्व का कारक है, उसके साथ केतु है। ये केतु का काम है सब प्रॉब्लम खड़ा करना बेसिकली। तो ये अनुमान ही है, सितंबर से इसकी संभावना ज़्यादा है कोरोना की।
अब आप देखिए, ये मैंने रेट्रो प्लेनेट का बताया आपको, थोड़ा प्लेनेट के बारे में भी बताया मैंने आपको, सप्तम 6 में शनि का बताया मैंने। अभी आप ये समझे देखिए कि बैड डेज को कहीं ना कहीं कैलेंडर पे लिख के रखें। देखिए मंगल आपके 6वें स्थान में है, यानी कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर है, आइधर आप मंगलवार को 4 मंगलवार का उपवास कर सकते हैं तो करें, या तो ये संकष्टी और विनायक चतुर्थी का उपवास करें। ट्यूसडे का या तो गणेश जी का ये मंगलवार का संकष्टी और विनायक चतुर्थी का उपवास करें 8 जुलाई और 24 जुलाई को, आपके मैरिज लाइफ की सुखाकारी के लिए। अगर आपको दिख ही रहा है कि ये पोजीशन थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही सप्तम 6 में तो गया ही है 18 जून से आपके समझ में आएगा कि मैरिज लाइफ का स्पाउस माथा फोड़ी कर रहा है या बिजनेस पार्टनर थोड़ा झगड़ा झगड़ी जैसा सिचुएशन एराइज हो रहा है, आपके विवादास्पद पोजीशन में आ रहा है, तो गणेश जी का पूजा करिएगा। अगर 4 दिन कर सको तो ऑल 4 ट्यूसडेज, और नहीं तो 2 दिन 8 जुलाई और 24 जुलाई को। आपका देखिए कर्मस्थान का स्वामी चंद्र है, अगर जन्म कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में मीन का चंद्र है, वृषभ का चंद्र है या कन्या का चंद्र है, यानी कि मीन राशि हो, वृषभ राशि हो या कन्या राशि हो, 6वां 8वां और 12वां चंद्र है अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न से 6, 8 या 12वां, तो प्रदोष का व्रत करिएगा। ये शिव का व्रत है। 2 जुलाई और 18 जुलाई को कीप अ फास्ट इफ पॉसिबल, इस दिन उपवास करिएगा, शंकर भगवान का दर्शन करिएगा, जैसे संकष्टी के दिन गणेश जी का दर्शन करना है। अभी अमावस है, ये इस दिन उपवास करिएगा और शाम को शिव दर्शन करने के बाद खाना खाना है। और ये गणेश जी का संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय होने के बाद खाना खाने की बात। अगर ये तो अभी आपको करना ही चाहिए, ये मेरा सजेशन है 8 जुलाई और 24 जुलाई। अभी अमावस देखिए 20 जुलाई को है, सोमवती अमावस है। मंडे को जो अमावस आती है उसको सोमवती अमावस बोलते हैं। अमावस या 20 जुलाई को अमावस है। अमावस के दिन देखिए अगर जो आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं, देखिए अभी सूर्य के साथ है भाग्य में, तो 20 जुलाई को 21 जून को है, इस जून महीने में, बाद में 20 जुलाई को अमावस है। अगर आपके जन्म कुंडली में 4थे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, 4, 8 और 12वें स्थान में है, ये कहीं ना कहीं सेकंड हाउस भी राहु है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कराता है। तो हमेशा अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइए, आपके लिए राहु की कृपा हो। अभी देखिए ये थोड़े योग के बारे में बताता हूँ मैं आपको, और गजकेसरी योग के बारे में बताता हूँ। मंगल चंद्र का युति है देखिए 12 जुलाई को मीन राशि में, मतलब ये जो मैंने जो बोला केयरफुल फॉर स्पाउस एंड पार्टनर्स मूड, जो पार्टनर का एम्बिशन, वो 12 जुलाई को वो कोई ना कोई आपको चित्र उसका दिखाएगा। एपिसोड का एक ये एपिसोड बताएगा। चंद्र मंगल की युति आपके 6वें स्थान में होगी, कर्मेश भी वहीं, सप्तमेश भी वहीं, तो केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, बैड डेज में ही है। सूर्य गुरु का प्रतियुति है आपका मिथुन और धनु में, पर्टिकुलरली 14 जुलाई को सूर्य गुरु का अपोजिशन है, यानी कि गुरु के सामने सूर्य है। ये कहीं ना कहीं राजपुरुषों से मिलने की जाने का तारीख है, भाग्य में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। कोई भी राजपुरुष को मिलना है पॉलिटिकली तो बेस्ट डे साबित होगा, और कोई ना कोई मुलाकात पॉसिबल है आपकी पॉलिटिक्स में, अगर इंटरेस्टेड आदमी है तो। चंद्र शुक्र की युति देखिए वृषभ राशि में 17 जुलाई को, केयरफुल फॉर ड्राइव, व्हेन यू ड्राइव द व्हीकल यू शुड बी केयरफुल। चंद्र शुक्र की युति है, ये कहीं ना कहीं कोई फीमेल हो उसका संबंध बताती है, और ये टेंशन बताती है अष्टम स्थान में। देखिए शुक्र स्वगृही है, बुध स्वगृही है, शनि स्वगृही है, 3 ग्रह आपके, और गुरु 4 ग्रह स्वगृही है स्काई में इस वक्त पोजीशन में जुलाई महीने में। गुरु स्वगृही, शनि स्वगृही, शुक्र स्वगृही और बुध स्वगृही, सब अपने ही घर में। पोजीशन प्लैनेटरी पोजीशन अच्छा है, लेकिन एडवांटेज इसके लिए अभी तक आपके हाथ में नहीं, क्योंकि शुक्र आपका अष्टम में। अगस्त महीने के बाद उम्मीदजनक सिचुएशन शुरू होगा। शनि सूर्य का प्रतियुति है कर्क और मकर में, यानी कि ये 21 जुलाई में आपका देखिए 21 जुलाई में शनि सूर्य का अपोजिशन होगा, यानी कि देखिए सूर्य आपको अथॉरिटी दिलवाने के चक्कर में है, शनि आपको स्ट्रेस देगा। ये स्ट्रेसफुल डे है। 21 जुलाई का दिन जो कहीं भी मार्क करके रखिएगा, सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा, इट मे बी अ रिस्की। अगर कोई मतलब देखिए बड़े आदमी से पंगा नहीं ले लीजिएगा, शनि सूर्य का अपोजिशन है। पिता से खिटपिट नहीं कर लीजिएगा, ये अपोजिशन है शनि सूर्य का। ये एक अबाउट अभी आपको गजकेसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए गुरु के केंद्र में हो
जब भी चंद्र, यानी कि ये गुरु का केंद्र एक यहाँ और एक यहाँ, 3, 6, 9, 12, ये गुरु यहाँ है सेजिटेरियस में, यानी कि कन्या का गुरु, मीन का गुरु, मिथुन का गुरु आपको और धनु का गुरु आपको गजकेसरी योग का फल देगा। आसमान में इस तरह से बनता है। देखिए गजकेसरी मतलब उसका चंद्र का मतलब होता है पानी और गुरु का मतलब पैसा, यानी कि बहना। मार्केट में चंद्र गुरु का जिस दिन युति होता है, इट इज ऑब्जर्व, जैसे कि शनि चंद्र का युति होता है उस दिन ट्रैफिक जाम होता है, यानी मूवमेंट रुकता है। चंद्र गुरु के दिन मूवमेंट अच्छा रहता है। ये लॉजिक एक तर्क है और इस तर्क पर ही ये गजकेसरी योग। देखिए अमीरों की कुंडली में मनी मूवमेंट अच्छा होता है, तो ये लोगों ने ये तर्क को इस तरह से जोड़ा है। अभी जहाँ से 6, 8, 12 से रिलेट जब होता है, जैसे कि कन्या का जो आपको गजकेसरी योग है उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, इवन मीन का अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों 6 और 12 से जुड़ा हुआ है। आपके लिए जो फलदायक है ये मिथुन का और सेजिटेरियस का, यानी कि मिथुन का है देखिए, और सेजिटेरियस का ये मिथुन का, यानी कि 20 जुलाई का, और धनु का यानी कि 6 जुलाई। 6 जुलाई और 20 जुलाई आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 जुलाई का जो मीन राशि में जो आपको गजकेसरी योग का फल है वो आपको लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से 6, 8, 12 इन्वॉल्व। गजकेसरी योग का मतलब होता है मनी का फ्लो होना, लेकिन ये दिन आपको अगर देखें तो वो मनी जाने की बात, ये मनी फ्लो का उसमें वो लॉजिक इसमें इस्तेमाल किया। गजकेसरी योग का यही मतलब है, और इसको हर महीने में देखिए कम से कम 4 योग बनते ही। हर 2.25 दिन से चंद्र अपना मूवमेंट आगे करता है। देखिए जैसे कि मंथ के स्टार्टिंग में ये 1 तारीख को स्कॉर्पियो के आजू बाजू है, यानी कि 2.25 दिन में 5 दिन के आजू बाजू, 2.25 दिन में 4 दिन, 2.25 दिन में बदली होकर नेक्स्ट घर में जाता है। चंद्र हर 2.25 दिन से आगे आगे बढ़ते बढ़ते महीने में वापस उसी जगह पे आ जाता है, यानी कि महीने में वही प्लेस पर चंद्र फिर से शुरू होता है। तो ये चीज़ है कि ये आपको 4 मौका देता है। यहाँ से 10वां, यहाँ से देखिए तो 10वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ से 7वां, यहाँ से चौथा, 1, 2, 3, 4। तो ये चंद्र गुरु का गजकेसरी योग इस तरह से बनता है। हर महीने में 4 योग बनते ही है, ध्यान में रखिए। और जब मैंने बोला ऐसा गुरु चंद्र का जिस तरह से योग है, ऐसा शनि चंद्र का है। अगर आप सच में ज्योतिष के शौकीन है तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। जिस दिन चंद्र के साथ शनि का योग बनता है तो गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसती है, और जिसके ड्राइवर अगर उसका आपको वो शनि चंद्र का योग अगर 6, 8, 12 से कनेक्टेड हुआ है तो वो आपको फंसाएगा ट्रैफिक में। और आजकल ट्रैफिक कॉमन है, रेलवे रुकी हुई है, सिर्फ बसेस है रास्ते पर, और इसकी वजह से ट्रैफिक कॉमन है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ये संकष्टी का और इसका मैंने बताया आपको। अभी बैड डेज को बताता हूँ, पर्टिकुलरली बैड डेज को मार्क करके रखिएगा। आप लिब्रा है, इंसाफ पसंद आदमी है। पर्टिकुलरली देखिए 6 तारीख से 12 तारीख तक अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, इसको कहीं मार्क करके रखिए। 28, 29, 30, 31 ये दिनों को कहीं ऐसी जगह मार्क करके रखिए कि रोज सुबह आपको दिखता है। और इस दिनों में निर्णय नहीं लेना, यानी कि कहीं भी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको सप्तम 6 में बोला है, बिजनेस में कहीं ना कहीं पार्टनर हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे उलझे या झगड़ा कर देगा। डेफिनेटली आप लिब्रा है, अगर आप आपका पेशेंस संभाल के रखते हैं, लिब्रा भी जल्दी गर्म हो जाता है। तुला है, एक तराजू में आप कुछ रख देते हो तो दूसरा तराजू तुरंत ऊपर होता है, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। बट केयरफुल रहिएगा इन दिनों में, सामने से चल के प्रॉब्लम लेके नहीं जाइएगा। बेसिकली अपने बॉसेस के पास अगर आपका बिजनेस है तो भी केयरफुल रहिएगा। मैं अभी आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए 15 जून से 5 जुलाई तक यू विल बी हैप्पी इन योर मैरिज लाइफ। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे होते रहेंगे 15 जून से 5 जुलाई तक। इट विल बी द बेस्ट वन, यानी कि कुछ अच्छा आनंद का, आप ऐसे टेम्पररी आपको लगेगा बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आ गया 15 जून से 5 जुलाई में आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग का। एक वजह ये आपको ये चीज़ बचा देगा 5 जुलाई तक। बट 5 जुलाई से मैंने बोला ऐसा 6 जुलाई से 12 जुलाई तक देखिए अपमानजनक सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं रहस्यमय दुखजनक सिचुएशन में रहेंगे आप। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक आप टेंशन में रहेंगे, यानी कि सामने से चल के मैंने बोला ऐसा नो रिस्क टेकिंग, अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। अगर आप आपके बॉस के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं 6 से 12 जुलाई, अपमान करेगा आपका 101%। कहीं ना कहीं आप पेमेंट मांगने जाने वाले, आपको डाउट है कि ये पेमेंट वाली पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है, तो इन दिनों में जाएंगे। मतलब नसीब को किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 6 महीना मत मांगने जाओ, 10 महीना, बट थोड़े दिन के। 13 जुलाई से 18 जुलाई यू विल बी रिलीजियस पर्सन। आप धर्म की तरफ आपके माइंड को बहुत अच्छी तरह से डाइवर्ट कर चुके होंगे 13 से 18 जुलाई में। और
ये कोई ना कोई आपको लकी चांस भी देगा। 13 जुलाई से 18 जुलाई में रिलीजियस पर्सन हो चुके होंगे आप। 19 जुलाई से 23 जुलाई आपके काम धंधे में वापस आपका एक, मैंने जो बोला था आपको, देखिए 15 जून से 5 जुलाई में टेम्पररी चांस 15 दिन में दे दिया होगा उसने। 19 जुलाई से 23 जुलाई में, पर्टिकुलरली 15 जून से 5 जुलाई में मैंने बोला ऐसा। अभी आपके लिए 19 जुलाई से 23 जुलाई में काम का स्मूथनेस अच्छा रहेगा। टेम्पररी आपके हाथ में ऑथोरिटी भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर के साथ विजन में थोड़ा केयरफुल रहिएगा बिजनेस में। 24 जुलाई से 27 जुलाई हाथ में पैसा आना चाहिए। अगर आप कोई प्रतिष्ठा से जुड़े हुए व्यवसाय में, तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका चाचा के साथ कोई रिलेशन हो तो वो आप इंप्रूव कर पाएंगे। हो सकता है चाचा से कनेक्शन हो, किसी दोस्त के साथ कुछ कनेक्शन में। 24 जुलाई से 27 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 28 जुलाई से 31 जुलाई आपको अशुभ बोला है मैंने। कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा, मतलब कोई डिसीजन आपके दौर पर आके खड़ा हो जाएगा, आपको डिसीजन लेना है। कहीं कोई कोरेस्पोंडेंस अगर आप साइन करते हैं, या तो गवर्नमेंट के पेपर साइन करने का जो कामकाज है 28 से 31 में हो सके तो टालिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। 28, 29, 30, 31 में डिसीजन टालिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। ये आपके लिए खर्च का दिन है और हो सकता है कोई ना कोई झगड़ा भी मोल लो। पर्टिकुलरली देखिए 28 से 31 जुलाई में कोई भी फीमेल पर्सन है उसके साथ माथापुट में नहीं उतरिएगा। 28 से 31 में इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। हो सकता है आप कोई ना कोई आपके वाइफ के लिए शॉपिंग करने जाने के लिए द बेस्ट डे। और हो सकता है देखिए ये वाइफ आपको शॉपिंग करने ले जाए और आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को एक प्रेशर आ जाए 28 से 31 साथ में। तो ये है आपका अबाउट लेखा जोखा गज केसरी योग। अगर इंटरेस्ट है तो शौक है तो लिख के रखिएगा। ये जो मैंने टाइम भी लिखा है देखिए इसको, इस टाइम के आजू 1-2 घंटा आजू बाजू टेक द एडवांटेज। ये 2.25 दिन तक इस राशि में रहेगा चंद्रमा, यानी कि ये टाइम है उसका और ये तारीख। टेक मैक्सिमम एडवांटेज इफ इट इज पॉसिबल। जैसे ये सुबह 4 बजे का, तो इसमें सुबह 4 बजे के इलेक्शन के लिए फ़ोन नहीं किया जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। तो जो एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे 10 बजे कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, बट ये दिन को नहीं टालिएगा। ये ज़्यादा ओपिनियन होता है हमारा। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरा प्लीज़ वीडियो मार्क कीजिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।